Platoon commander Nima. जी इस टाइम आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी और आया शिगरी आपकी खिदमत में हाजिर है और इस टाइम मेरे साथ मौजूद है दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक K2 को जो उन्होंने क्लाइम किया और 14 रुकनी ये टीम थी। इसके अंदर इंटरनेशनल इसमें हमारे जर्मन्स और हमारे नेपाल्स के भाई जो है इन्होंने हमारे जर्मन्स क्लाइंबर्स मेरे साथ बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। हेलो, वेलकम टू स्कर्दू एंड पाकिस्तान and conclusion you submit K2. Thank you very much. And what you saying about the message about the K2 and other climbers, the people like come to climb K2? It's definitely a great mountain. I mean, it's extremely challenging, extremely steep, very dangerous, but it's cool if you climb it. So we got very lucky, I think, as a team. So it worked out for us. But it's a challenge that everybody that takes mountaineering seriously should consider. It's pretty cool. You saying anything more? No, that's it. Okay. अभी आपको हम जो ये थे हमारे दूसरी जो रुकन टीम है हमारे जर्मन्स के, उनसे भी तारुफ कराते हैं। तो उसके बाद हमारे जो नेपाली भाई हैं उनसे भी तारुफ कराते हैं। Nice mountain. It's a nice mountain. They give you permission to come and to in the top. It's good. It's curious. It makes fun. It's a good mountain. और ये हमारे साथ दूसरे नेपाली भाई भी हैं, हम इस साथ साथ जो बैठे हुए क्यों के मुताबिक हम चलते हैं और हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। ये बड़े एक्सपीरियंस और इनकी प्रोफेशनल जो है अपनी लोहा हाइक मनवाते हैं, इनका बड़ा तजुर्बा होता है। यू स्पीक इन उर्दू, यू स्पीक इन इंग्लिश? उर्दू। आपको कैसा लग रहा है पाकिस्तान में और K2 को क्लाइम किया आपने, तो आप बताएं। अच्छा है। अच्छा है। K2 आसान है या माउंट एवरेस्ट आसान है? K2 आसान लगा आपको, लेकिन दुनिया में कहा जाता है कि जी K2 जो है वो मुश्किल है। अभी डेंजर भी नहीं है, अभी डेंजर है K2। अच्छा, डेंजर है। अच्छा 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 अच्छा। और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं जिनका ताल्लुक जर्मनी से है और इनसे पूछते हैं कि कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा। हेलो सर, हाउ आर यू? व्हाट इज योर नेम? I'm good, thank you. Ingo is my name. How you experience in K2? You climb first time in K2? And Yes, great experience. It's fun climbing, mixed rock and ice climbing, very steep. It's dangerous too. I think fortunately this year has been we've been all very lucky, but there's lots of rock falls, so got to be careful. अच्छा, अभी हम इनसे एक सवाल पूछते हैं क्योंकि बॉटल नेक का जब एक मोहम्मद अली हमारा हीरो जो है इस दुनिया से कूच कर गया तो सब लोगों के जिन्होंने स्कर्दू नहीं भी देखा था वो भी बॉटल नेक की बातें कर रहे थे। तो हमारे जर्मन्स जो हमारे क्लाइंट्स हैं, अब ये सवाल हम नेपालियों से भी करेंगे, तो बॉटल नेक्स के बारे में बताएं और बॉटल नेक्स के हवाले से इनकी क्या मुश्किलात हुई। हेलो सर, यू फ्रॉम जर्मनी? Yes, I'm from Germany. व्हाट इज योर नेम? गुड नेम? My name is Christian. Christian, I have some simple one question. You have submitted in K2 and many people they are difficult points of bottleneck. Bottleneck. Yeah. What you saying about bottleneck? The bottleneck is a big hanging glacier, but yeah, at the moment I think it's a good condition, and we were lucky. And yeah, it's dangerous, the bottleneck. और जिस तरह इन्होंने कहा जी बहुत डेंजरस है और ये लकी है कि इस बोटलनेक को इन्होंने क्रॉस किया, ऊपर गए। यही सवाल मैं अपने नेपाली भाई से भी करूंगा। ओके, व्हाट यू सेइंग अबाउट द बोटलनेक? Bottleneck is very dangerous. प्लीज कम टू ये इनका आवाज आएगी। व्हाट यू सेइंग? This is very dangerous. वेरी डेंजरस। Yeah. व्हाई? Oh, very up. I mean, it, Ah. very dangerous. No chance. No chance. Okay. If you have any mistake, I'm one mistake to go down. you got to your visa go up. Yeah. Okay. तो चलें सर, ये हमारे साथ हाँ जी। अच्छा, एक यहाँ पे एक और मजेदार चीज़ आपको बताते चलो स्कर्दू के अंदर और हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री की जब हम बात करते थे इंडस्ट्री की और बहुत सारी चीज़ें मैं कहता था चेंज होने जा रही हैं, तो अभी आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे जिनका मैं तारुफ करूँगा। और प्लीज़ कम टू हेयर प्लीज़। यस यस प्लीज़।
अब देखिए टूरिज़्म हमारी बहुत कमर्शियल होती जा रही है, अब हमारे इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स हैं, क्लाइंबर्स भी आ रहे हैं और इंटरनेशनल हमारे पास शेफ़ भी आ रहे हैं जो एक्सपेडिशंस के साथ जाके वहाँ पे क्लाइंब करें। प्लीज़ टू कम हियर, ये हमारी पहली खातून है। हेलो, वेलकम टू Hello, thank you K2. very much. She is the first lady. I think she's first lady to go in K2, and they have cooking and chef. She's very good cook and she's very good chef. Thank you very much. And she sitting in K2 base camp and the part of this expedition. This expedition, the success, but the main I think role also that she's giving a good foods. Yeah. I try. Here it's a little bit You're different. from? I'm from Argentina. My name is Willen. Nice to meet you. And I try to prepare a good food, but here it's a little bit different. So I try to learn of the local chef. So we make the best things possible in the mountain. How you experience you go as sitting in the highest glacier in the world and sitting in the K2 base camp, you cooking. Oh, it's How's your in minds of your dreams? What are you thinking? It's amazing. It's amazing. Here, it's a little bit different. The mountain is oh, sorry for my English, but the mountain is very difficult. So it's important try to imagine different food because it's difficult to take the ingredients. So I I all fly, and learn to the local chef. थैंक यू वेरी मच एंड Welcome, होप यू sir. कम बैक Oh, अगेन इन I देयर। hope to. और ये वो हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री की पहली खातून है जो वहाँ पे जाके इन्होंने इंटरनेशनल जाके वहाँ पे शेफ किया। तो अभी इनके साथ हम थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू। तारुफ कराते हैं सर, हमारे जो भाई हमारे नेपालीज हैं हमारे केटू को प्रमोट करने में हमारे जो शर्पाज हैं इनका बड़ा एक रोल रहा है और ये हमारे इस इंडस्ट्री को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। और क्योंकि हमारा फेस और इनके जो फेस है और लैंग्वेज सम चीज़ें जो मैं भी उधर गया हूँ तो बहुत सारी जो कल्चर है हमारे बहुत सारी चीज़ें उठना बैठना रहन सहन हमारी गिनती एक से लेकर बल्ती जो है वो सारी एक सी है। तो मैं ख्याल आप में से जो उर्दू बोलता है मैं उससे बात करूंगा। उर्दू आप बोलते हैं? अच्छा, कौन बोले? क्या हाल चाल है आपका, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाल ठीक हो? केटू से आप ठीक ठाक क्लाइंब करके वापस आके? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। केटू सबमिट करके आया, अभी इधर इस गर्दन में पहुंचा। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं, दुनिया कहती है कि बोटल नेक जो है वो बहुत ख़तरनाक है और उसके बारे में क्या कहेंगे? जो हमारा एक हीरो हमारा माउंटेनियर जो है मोहम्मद अली सतपारा भी इसी बोटल नेक के हवाले से और टेलीविज़न पे बड़ी बातें हुई, तो आप क्या कहेंगे बोटल नेक के हवाले से? बोटलनेक अभी पहले का बहुत टिपिकल है, बट उधर आइस होता है जो लाइक क्रैबस डेंजरस तरीका होता है ना। अभी पहले का जैसा बहुत लोग बोलते पहले का जैसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा अभी कल परसों मैंने सबमिट करने के टाइम में देखा था, इतना बड़ा बड़ा पार्ट क्रैबस होके आ रहा है अभी, फिर वो डेंजर हो रहा है। और डेंजर हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि केटू मुश्किल है या माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए आसान है? कौन सा मुश्किल पीक है? केटू माउंट एवरेस्ट सेम है टिपिकल। केटू में बहुत रॉक पार्ट है एंड बहुत थकीट होता है। फिर माउंट एवरेस्ट का तो बहुत कुंभ हाई स्कूल लाइक रात में चलना पड़ता है उधर। कुंभ हाई स्कूल में बहुत दुख आता है, इसलिए केटू माउंट एवरेस्ट उस सेम है टिपिकल। अच्छा, आप एक बात बताएं, क्योंकि लग रहा है बॉटल नेक्स बहुत सारी कहा जाता है कि रोप्स वहाँ पे फिक्स हुई हुई हैं, जो पुरानी जो एक्सपीडिशन जाती हैं वहाँ पे फिक्स हैं, तो वो भी अभी तक वहीं पे फिक्स हैं। तो जो नई क्लाइंबर जाते हैं तो उसके लिए भी मुश्किलात होती नहीं होती? बहुत होता है, मुश्किल होता है उसके लिए। तो नया क्लाइंबर से जाने के लिए तो बहुत। तो आप समझते हैं कि उस बॉटल नेक के एरिया को जो वहाँ पे बहुत सारी जो रोप्स लगी उनको वहाँ से कोई क्लीन अप एक्सपीडिशन बनना चाहिए, लेकिन आसान काम ये है, मुश्किल है, लेकिन होना बड़ा ज़रूरी है। जरूरी है, वो जरूरी है, क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि बहुत रशी है उधर, पुराना पुराना वाला। वो अब नया आदमी जाएगा तो उसका पेन नहीं पहचानता है कौन सा वाला रस्सी पकड़ना है, कौन नया है
क्या है उसका कुछ नहीं समझता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है क्लीन करना उसको। चले, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पे एक सवाल किया गया था, मैंने इनसे पूछा, कहा क्योंकि बॉटल नेक के ऊपर बहुत सारी जो रोप्स है वहाँ पे लगी गई हैं, और इनका भी कहना यही है कि वो इनको पता नहीं चलता कि किस रोप्स को हमने पकड़ना है। और इनकी भी हमने जब बात की तो ये चाहते हैं कि वहाँ पे भी एक क्लीन अप एक्सपीडिशन होना चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं है, लेकिन ये करना पड़ेगा हमें, गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट्स को, टूरिज्म डिपार्टमेंट्स को, और स्पेशली हमारे पाकिस्तान को, क्योंकि इस जो रस्सियाँ लगी हुई हैं और ये इससे हमारे बहुत सारे जो मशहूर पैमा है वो इसी वाटर नेक की गलत रस्सी की वजह से कह लें या किसकी वजह से, तो वहाँ से ये क्लाइम करके वहाँ जाते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी, और आपको सारा हमने तफसीली इनकी ब्रीफिंग दी, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला करे और जो हमारी नेक्स्ट एक टीम आ रही है स्कर्दू टीवी, उनको भी कवरेज करेगा जिन्होंने पाकिस्तान को क्लाइम K2 को क्लाइम किया। तो आप देखते रहें स्कर्दू टीवी को और उसको लाइक भी करते रहें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।